उस पहाड़ पर श्री कृष्ण ने अपना हाथ रखा और वो पहाड़ सोने में तब्दील हो गया। श्री कृष्ण जी भरी सभा में कर्ण की दानवीरता की बहुत तारीफ कर रहे थे कि मेरी पत्नी का देवलोक गमन हो गया है। उसकी अंतिम इच्छा है कि वो चंदन की लकड़ियों से ही उसका दाह संस्कार हो। कि महाराज हमारे कोष में तो क्या पूरे नगर में इस वक्त चंदन की लकड़ियाँ उपलब्ध नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त अमित भारद्वाज। न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो मैं आपके लिए कहानी लेकर आया हूँ उसका शीर्षक है बड़ा दानवीर कौन, कर्ण या अर्जुन। एक बार की बात है दोस्तों, श्री कृष्ण जी भरी सभा में कर्ण की दानवीरता की बहुत तारीफ कर रहे थे। उस सभा में अर्जुन भी उपस्थित थे। वह कृष्ण द्वारा कर्ण की प्रशंसा को सहन नहीं कर पा रहे थे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन की तरफ देखा और एक ही क्षण में उनके मनोभाव को भांप गए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण की दानवीरता का ज्ञान कराने का निश्चय किया। कुछ ही दिनों के बाद नगर में एक ब्राह्मण की पत्नी का देवलोक गमन हो गया। ब्राह्मण अर्जुन के महल में गया और उसने अर्जुन से कहा कि मेरी पत्नी का देवलोक गमन हो गया है। उसने मरते हुए अपनी आखिरी इच्छा मुझे बताई थी। उसने मुझे कहा था कि मेरा दाह संस्कार सिर्फ चंदन की लकड़ियों से ही करना। क्या आप उसकी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए मुझे चंदन की लकड़ियां दे सकते हैं? इतना सुनते ही अर्जुन ने अपने कोषाध्यक्ष को बुलाया और उसे 25 मन चंदन की लकड़ियां लाने की आज्ञा दी। कोषाध्यक्ष ने उसे बताया, महाराज कोष में एक भी मन चंदन की लकड़ी नहीं है। कोष में तो क्या, उस दिन पूरे नगर में कोई चंदन की लकड़ी नहीं थी। कोषाध्यक्ष ने आकर अर्जुन को ये बात बताई कि पूरे नगर में कहीं पे भी चंदन की लकड़ियां उपलब्ध नहीं है और अपनी असमर्थता जताई। अर्जुन ने भी अपनी लाचारी बताकर ब्राह्मण को खाली हाथ भेज दिया। अब वही ब्राह्मण कर्ण के पास गया। जब वो कर्ण के महल में गया उसने अपनी आप बीती सुनाई कि मेरी पत्नी का देवलोक गमन हो गया है। उसकी अंतिम इच्छा है कि वो चंदन की लकड़ियों से ही उसका दाह संस्कार हो। क्या आप मुझे उसकी अंतिम इच्छा पूरी करने में मदद कर सकते हैं? इस पर कर्ण ने भी अपने कोषाध्यक्ष को बुलाया और उसे 25 मन लकड़ियां लाने का आज्ञा दी। थोड़ी देर बाद उसके कोषाध्यक्ष ने भी आकर बताया कि महाराज हमारे कोष में तो क्या पूरे नगर में इस वक्त चंदन की लकड़ियां उपलब्ध नहीं हैं। तभी कर्ण को ध्यान आया कि उसके महल में चंदन की लकड़ी के खंभे लगे हुए हैं। उसने अपने कोषाध्यक्ष को कहा कि महल में लगे चंदन के लकड़ी के खंभों को उखाड़कर इस ब्राह्मण को दे दिए जाएं। कोषाध्यक्ष ने बिल्कुल ऐसा ही किया। ब्राह्मण को चंदन की लकड़ियां लेकर चला गया और अपनी पत्नी का दाह संस्कार संपन्न किया। शाम को जब श्री कृष्ण और अर्जुन टहलने निकले तो उन्होंने देखा कि शमशान में वही ब्राह्मण कीर्तन कर रहा है। श्री कृष्ण ने उसको बुलाकर पूछा कि तुम्हारी पत्नी का दाह संस्कार हुआ या नहीं। तो उसने बताया कि मैं कर्ण के महल में गया था। उन्होंने अपने महल के चंदन की लकड़ी के खंभे उखाड़कर मुझे दिए जिससे कि मैंने अपनी पत्नी का दाह संस्कार किया। कर्ण ने मेरा संकट दूर किया, भगवान उनका भला करे। अब श्री कृष्ण अर्जुन की तरफ पलटे और उनसे कहा, हे पार्थ तुम्हारे महल में भी तो चंदन की लकड़ी के खंभे थे। तुमने पर समय पर निर्णय नहीं लिया। कर्ण से बड़ा दानवीर कोई नहीं है, इसीलिए मैं उस दिन भरी सभा में कर्ण की तारीफ कर रहा था। ये बात सुनकर अर्जुन जी थोड़े लज्जित तो हुए, परंतु उन्हें अभी भी विश्वास नहीं था। उन्हें अभी भी लग रहा था कि वो ज्यादा बड़े दानवीर हैं। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि महाराज आप मुझे सिर्फ एक बार और परीक्षा देने का मौका दीजिए, मैं साबित कर दूंगा कि कर्ण से ज्यादा बड़ा दानवीर मैं हूँ। श्री कृष्ण ने कहा चलो देखते हैं। श्री कृष्ण जी अगले दिन उनको एक पहाड़ की तरफ लेकर गए। उस पहाड़ पर श्री कृष्ण ने अपना हाथ रखा और वो पहाड़ सोने में तब्दील हो गया। अब श्री कृष्ण ने कहा कि इन गांव वालों में ये सोने का पहाड़ आप बांट दीजिए। अब अर्जुन ने वो पहाड़ खोदना शुरू किया। जितना उनके मन में आता उतना वो किसी गांव वाले को दान दे देते और फिर अगले गांव वाले को बुला लेते। ऐसा करते करते सुबह से रात हो गई, अगले दिन सुबह हो गई। वो पहाड़ तोड़ते जाते और गांव वाले को दान देते जाते। अगले दिन फिर सुबह से शाम हो गई। 2 दिन तक लगातार अर्जुन पहाड़ तोड़कर गांव वालों को सोने का दान देते रहते। अगले दिन रात को आखिरकार अर्जुन थक गए और उन्होंने श्री कृष्ण को कहा कि महाराज अब मैं और ज्यादा दान नहीं दे सकता हूँ। आप जिसको चाहे बुला लें और इन गांव वालों को ये सोने का पहाड़ दान में दे दें। अब श्री कृष्ण ने कर्ण को बुलाया। कर्ण को भी श्री कृष्ण ने बताया कि ये सोने का पहाड़ है, ये तुम्हें सब गांव वालों को बांटना है, सब गांव वालों को दान में देना है। कर्ण ने सब गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें बोला कि जिसको जितना जितना चाहिए वो ये पहाड़ तोड़ कर ले जाए। इतना कहकर वो वापस अपने महल में चले गए। अर्जुन जी भी वहीं खड़े हुए थे और ये सब देख रहे थे। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन की तरफ देखते हुए कहा, अर्जुन
यही फर्क है तुम में और कर्ण में। तुम लगातार 2 दिन तक लगे रहे और अपने मन मुताबिक लोगों को सोने का दान देते रहे। कर्ण ने इस सोने के पहाड़ का जरा भी लालच नहीं किया। उसने सीधा आते ही लोगों को बोल दिया कि जिसको जितना चाहिए वो ले जाए। उसे सोने का तनिक मात्र भी, लेश मात्र भी स्वार्थ नहीं था। उसने आते ही पूरा का पूरा पहाड़ गांव वालों को दान में दे दिया। इसीलिए पार्थ मैं बार बार कहता हूँ कि कर्ण ही सबसे बड़ा दानवीर है। उनकी ये बात सुनकर अर्जुन जी बहुत लज्जित हुए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। उन्होंने श्री कृष्ण से क्षमा मांगते हुए कहा कि महाराज आप सही कहते हैं, कर्ण ही सबसे बड़ा दानवीर है, मैं उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये मेरी कहानी पसंद आई होगी। हमारे YouTube चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस कहानी को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, एक और बात, सब लोग मेरे से पूछते हैं कि न्यूएस्ट का मतलब क्या है, न्यूएस्ट की फुल फॉर्म क्या है। न्यूएस्ट की फुल फॉर्म है दोस्तों न्यू एजुकेशन विद स्पिरिचुअल टीचिंग्स। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल नई शिक्षा जो कि हम आध्यात्मिक टीचिंग्स के जरिए देंगे, यानी आध्यात्मिक शिक्षा के जरिए देंगे।